मॉर्निंग गाइस, स्टडी हाउस इटावा से मैं हूँ आलोक यादव। कल आपको मैंने या इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको नाउन का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा दिया था। आज आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड होगा और प्रैक्टिस सेट सेकंड में आपको नाउन का पॉइंट आउट करना है कि कौन सा नाउन है। सेंटेंस में नाउन को चूज़ करिए और फिर ये भी जानना चाहिए कि ये नाउन है क्यों, कैसे, हम उसको भी बताएंगे। इससे पहले एक बात और बता दें आपको, हमने इससे पहले प्रैक्टिस फर्स्ट कराया है। प्रैक्टिस फर्स्ट में आपको कुछ कॉमन एरर्स भी कराए थे हमने, और उसके अलावा उसमें भी नाउन को पॉइंट आउट करना, नाउन की डेफिनेशंस वगैरह। और कंप्लीट नाउन यदि आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट नाउन की कंप्लीट क्लास मिलेगी, जिसमें नाउन, नंबर, जेंडर, ETC ये सब कुछ मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास चल रही है इंग्लिश की, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन से ही कर रहे हैं। इसमें आपको टेट, CTET, सुपर टेट, रेलवे में तो नहीं आती इंग्लिश, यानी इंग्लिश रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, NDA, एयरफोर्स, नेवी, SSC, जो भी एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश मस्ट होती है। आगे चल के तो इंग्लिश बहुत अभी आपका सेट आने के लिए है, और भी एग्जाम्स आने के लिए जिनमें इंग्लिश कंपलसरी होगी। बैंकिंग वगैरह है जिसमें इंग्लिश आपकी आती है। तो इंग्लिश को आप डीपली, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में चाहे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको समझा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि नाउन को ही हम 10 दिन लगाएंगे। नाउन को इसलिए 10 दिन लगाएंगे कि यदि आपने एक बार नाउन को अच्छे से पढ़ लिया तो यू नेवर फॉरगेट। सो अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं क्लास। तो देखिए, ये नाउन जो है आपका सेट सेकंड है, प्रैक्टिस सेट का सेकंड है। इसमें क्वेश्चन है आपका पॉइंट आउट द नाउन। इसमें आपको नाउन को पॉइंट आउट करना है, नाउन को छांटना है। इसमें नाउन है कहाँ और वो किस प्रकार का नाउन है, उसका टाइप्स भी लिखना होगा। तो क्वेश्चन है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, है सदा सत्य बोलो। हम ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वो हमेशा सत्य बोलता है, ये भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर ऐसे लगा देते। तो जैसे ये लिखा है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो देखिए जो ट्रुथ वर्ड है, ट्रुथ सत्य, ये हमारा नाउन है। और नाउन कैसा है, सत्य, असत्य, ठीक है। इस टाइप के वर्ड जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसी तरीके से दूसरा देखिए, वी ऑल लव ऑनेस्टी। हम सभी किसको पसंद करते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी को पसंद करते हैं। जैसे सत्य, ईमानदारी, तो जिन चीज़ों को हम फील कर सकें, डोंट टच इनको, या नेवर टच जिनको हम छू ना सकें, ठीक है, जिसको सिर्फ फील कर सकें, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशंस में आते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा, ध्यान रखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन भी समझते चलिएगा। तो ये भी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए अगला, आई हैव 2 चिल्ड्रन। देखिए एक वर्ड आता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से ये कंफर्म नहीं हो रहा है ये कॉमन नाउन है। नाउन तो कॉमन है, अभी हम तुम्हें बता दें इसके बारे में भी। ये आपका कॉमन नाउन है। और चिल्ड्रन से ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि बॉय है या गर्ल है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। चिल्ड्रन लिखने से जो लिखा है आई हैव 2 चिल्ड्रन, मेरे 2 बच्चे हैं, मीन्स इसका ये हुआ जाएगा कि मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि बच्चे जो है वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं या वन बॉय और वन गर्ल है। तो क्लियर जब नहीं होता है, तो जब मेल और फीमेल का बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरीके से देखिए, हु टीचेज यू ग्रामर। अब देखिए, अगर इसको उस बेस में ले जाएंगे हम, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तो देखिए कॉमन नाउन बनता है जाके। लेकिन नहीं, चूंकि ये ग्रामर वर्ड है, भाषा है जिसको हम देख नहीं सकते, तो वही चीज़ फेरारी जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ ये ग्रामर है, तो इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही रखेंगे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है ही गेव मी एन एप्पल। अब आ जाइए एप्पल पे। ये एप्पल भी आपका कॉमन नाउन है। क्यों है ये भी बताता हूं मैं आपको। ये आपका कॉमन नाउन है। ये इसलिए कॉमन नाउन है क्योंकि एप्पल्स जो होते हैं वो माइंड रखिएगा, उनके नेम होते हैं। जैसे कई एक प्रकार के एप्पल्स आते हैं। आपका एक कॉमन नेम हम बता दें आपको, जैसे दशहरी आम की जो प्रजातियां होती हैं वो कई एक प्रकार की होती है। अगर उस प्रजाति का नाम दे दिया जाता है तो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, ये प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा। अब लिखा आई रिकॉग्नाइज हिज वॉइस, ये आपका फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जाके, ठीक है, वॉइस। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैं बार बार डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, समझ में आ गया होगा, ऑलरेडी बता भी दिया है। और इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो नाउन की कंप्लीट क्लास देखिए, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, विशेष डिटेल में बताया गया है। यू शुड नेवर टेल अ लाई,
ये वर्ड फिर आ गया लाई, झूठ, है ना, तो ये आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए ही इज ऑन जूरी, जूरी क्या होता है, एक जजेस का पैनल होता है, उसको हम जूरी बोलते हैं। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन, जब कोई भी चीज पैनल का मतलब, पैनल का मतलब हो गया जाके उसमें काफी लोगों का समूह, तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ओल्ड हैबिट्स, तो ये हैबिट जो होती है स्वभाव होते हैं, हैबिट क्या होते हैं, स्वभाव होते हैं, ये भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, वैसे तो ये फ्रेज है बट हमें यहाँ मतलब है वर्ड से। ठीक है, तो आपको पता है कि बर्ड की भी कई एक प्रजातियां होती हैं, तो अगर सिर्फ बर्ड लिख दिया गया है, ना तो क्रो है ना पैरोट है, मतलब किसी का कोई नेम तो दिया नहीं गया, जब नेम नहीं दिया जाता है तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको भी हम, वैसे हम बार बार बता भी रहे हैं बट अगर किसी की डेफिनेशन नहीं भी रिपीट कर रहे तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम एक बार ये बता दिया, और डिटेल में अगर आपको नाउन को पढ़ना है तो आप स्टडी हाउस पर नाउन की कंप्लीट क्लास को देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2। यस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका टू करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी ये जो सेंटेंसेस दिए गए इनमें कुछ ना कुछ करेक्शन बाकी है, एरर्स हैं इसके अंतर्गत। कुछ एरर्स अलग होते हैं कि कौन सा पार्ट एरर है, बट इसमें एरर्स हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में सेलेक्ट करना है कि क्या एरर है और उसको हमें करेक्ट करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हर हेयर्स आर करली, तो देखिएगा ये आप अच्छे से जान लीजिए कि जो हेयर वर्ड है, हेयर, वो कभी जो है प्लूरल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, वो सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, हेयर का हेयर ही रहता है। और ये जब हर, तो यहाँ हेयर्स नहीं लिखेगा और यहाँ आर भी हमने कहा था इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ इतने का, सिर्फ उतना ही हमने जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं उतना ही करेक्शन बताएंगे। पूरा सेंटेंस लिखना तो वैसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैं ये बता दे रहे, पहला सेंटेंस बता रहे लेकिन बाकी नहीं बताएंगे सभी। तो समझ लीजिए जैसे ये लिखा हर हेयर्स आर करली, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं हर हेयर, आर की जगह हो जाएगा इज करली। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसको तो हमने करेक्शन करके ये बता दिया है। अब आपको जो अन्य सेंटेंस हम बता रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम फाल्ट बताएंगे अंडरलाइन करके, जो अंडरलाइन होगा वो फाल्ट होगा और जो करेक्शन होगा वो यहां लिख देंगे, कंप्लीट सेंटेंस नोट नहीं किया जाएगा, समझा देंगे आपको। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है आवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस। तो देखिए ये पॉइंट है आपका, याद रखिए एडवाइस हमने बताया था, एडवाइस जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आने वाले को भी हम प्लूरल नहीं कर सकते। तो देखिए उसका हम क्या करेंगे, तो इसको हम चेंज जब करेंगे तो इसका ये हो जाएगा मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस, PIECES, एडवाइस, ADVICE। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, तो ये हुआ जाके आपका, तो ये बना जाके मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो एडवाइसेस नहीं, इसमें एडवाइसेस हमारा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव मैनी वर्क। अब देखो इसमें भी वही चीज आ रही है। ठीक है, मैनी वर्क नहीं होते, वर्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, पहले ही बताया था अनकाउंटेबल नाउन होता है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम जब इसको मैनी जो शब्द है उसको हम मैनी को बदल देंगे किसमें, ये मैनी इसके साथ गलत है, मच आ जाएगा, मच। ठीक है, अब क्या है ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। देखिए ये वर्ड बड़ा गलत है, जनरली टीचर भी इसको मिस्टेक करके बोलते हैं, छात्र तो बोलते हैं, बोले पासिंग मार्क्स लाना, पासिंग मार्क्स लाना, नॉट, ही गॉट ओनली, उसने प्राप्त किए सिर्फ कैसे, पास मार्क्स होता है, पास मार्क्स। ठीक, नॉट पासिंग मार्क्स, तो इसका पासिंग की जगह हम पास लिखेंगे। अगला 10 माइल्स, 10 मील, इससे प्लूरल तो हो गया 10 मील, लेकिन 10 जो बता रहा है वो सिंगुलर को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका आर गलत है, यहाँ पर हम इज लगाएंगे। 10 माइल्स इज आ लॉन्ग, 10 मील एक लंबी दूरी होती है। ठीक है, तो इज आ जाएगा। आई बॉट माई फर्नीचर्स, देखिएगा फिर वही चीज आ गई है, फर्नीचर्स, फर्नीचर नहीं होता है ये, फर्नीचर्स नहीं होता है ये, आपका फर्नीचर होता है, FURTUR, सॉरी स्पेलिंग सुधार देते हैं, FURNICHERS,
TURE फर्नीचर, ठीक है। तो इसमें एस हट जाएगी, फर्नीचर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेस, वही चीज़ आ रहा है। फिर फिशेस हमने बताया था जैसे हेयर्स है, फिशेस है, ये ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, इनको सीधा सीधा ये सिंगुलर प्लूरल सेम रहते हैं, तो फिशेस का फिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिश, ठीक है। ये मिस्टेक इसमें है। थॉमसन्स पोएट्रीज, वही चीज़ यहाँ आ रही है, पोएट्रीज और पोएट्रीज के बाद आर लगा है। थॉमसन की जो कविताएं हैं, ठीक है, थॉमसन्स पोएट्रीज, पोएट्री नहीं पोएट्री, ये आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अब ये प्लीज रिप्लाई, यहाँ देखो अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो ये अपोस्ट्रोफी एस योर के साथ अपोस्ट्रोफी एस का कोई मीन्स नहीं होता है, वो पोजेशन में खुद को शो करता है, तो अपोस्ट्रोफी एस ना होकर के सीधा सीधा योर्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। A 5-man कमेटी हैड आ 3 hours मीटिंग yesterday। देखिए कहाँ मिस्टेक है, एक तो मिस्टेक आपकी मैन में है और एक मिस्टेक आवर्स में है, ध्यान रखिए। जब आ लगा है तो यहाँ आवर आ जाएगा, यहाँ आ लगा है तो यहाँ पर MAN हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम A 5-man कमेटी हैड आ 3 hour, ठीक, मीटिंग यस्टरडे। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन क्लियर हुआ जाएगा। तो दोबारा से फिर से देख लीजिए, हम एक बार और बता देते हैं। इसमें क्या करना, हर हेयर्स आर कर ली तो हेयर्स ना होकर के हेयर हो जाएगा। अवर एल्डर्स गिव अस मेनी एडवाइसेस, एडवाइसेस की जगह मेनी पीसेस ऑफ एडवाइसेस हो जाएगा। आई हैव मेनी वर्क टू डू, मेनी की जगह मच हो जाएगा। ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स की जगह पास मार्क्स हो जाएगा। 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। आई बॉट माई फर्नीचर्स, तो आई बॉट माई फर्नीचर बाई गुड्स 10, ये हो जाएगा। आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेस इन द पॉन्ड, आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड। तो देखिए थॉमसन्स पोएट्रीज, इसको थॉमसन पोएट्रीज वेरी चार्मिंग हो जाएगा। प्लीज रिप्लाई योर्स, अपोस्ट्रोफी एस हट करके सीधा सीधा योर्स होगा। आप 5-man MEN की जगह MAN हो जाएगा और आवर्स की जगह आवर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये करेक्शन हुआ जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉमन एरर्स का आ रहा है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर्स। इसमें आपको एरर क्लियर करना है, पार्ट अलग अलग दिए गए। इससे पहले मैंने आपको बताया था एरर फाइंड करना है एक रियल सेंटेंस में। अभी आपको सेंटेंस को कट करके लिखा गया, अलग अलग पार्ट में लिखा गया। ये बताइएगा कौन सा पार्ट आपका एरर पार्ट है। यदि नहीं है तो नो एरर। तो ध्यान रखिए 1 या 2 में हमने नो एरर लिख भी दिया है, जैसे ये लिखा है एनी का मतलब नो एरर, ठीक है, ध्यान रखिए। ऐसे ही हो सकता है सब में, लेकिन हमने जनरली यहाँ ये किया कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें नो एरर हो, तो चलो इसको हमने हटा ही दिया है। तो देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, ही एक्टेड नॉट एज फॉर माई एडवाइस, उसने मेरी एडवाइस के अनुसार नहीं किया, बट समबडी एल्स, किसी अन्य, तो किसी अन्य की नहीं, तो इसका मतलब किसी अन्य के नहीं से, बट किसी और अन्य के नहीं, तो हमें यहाँ पर एल्स की जगह करना होगा एल्सिस, ELSES, ठीक है, एल्सिस हो जाएगा, किसी अन्य और की, इसका ये अर्थ जाता है। अगला है चाइनाज प्रॉब्लम्स आर आल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया, चाइना की प्रॉब्लम उतनी ही सीरियस है जितनी की इंडिया की। अर्थ निकल रहा है चाइना की प्रॉब्लम उतनी ही सीरियस है जितनी की इंडिया की, तो इसका मतलब की पोजीशन आएगा तो एस लगाएंगे, इंडियाज क्या हो जाएगा, इंडियाज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका गलत है, अंडरलाइन करते जा रहे हो, करेक्शन भी उसी में हम बताते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हम जो करेक्शन भी बताते जा रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखिए ब्लैक मार्कर से हम उसको इशू कर रहे हैं। व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज, जब मैं उसके घर के गेट पर पहुंचा तो आई फाउंड हिज लॉकिंग, हिज लॉकिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए। आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द गेट, तो मैंने उसको गेट को लॉकिंग करते हुए देखा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसलिए यहाँ हिज गलत है। मैनी ऑफ द क्वेश्चन, देखिए मैनी ऑफ से ही क्लियर हो जाता है, ये जो मैनी ऑफ वर्ड दिया गया इससे पता चल जाता है कि जो आगे वाला आने वाला वर्ड है वो हमारा प्लूरल होगा। तो यहाँ लिखा क्या है, क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन ना होकर के यहाँ होना चाहिए क्वेश्चंस, क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए। QUESTIONS क्वेश्चंस होगा, ठीक है। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर्ड, इस तरीके से ये होगा जाके, आपका ये पार्ट गलत है। अगला आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस, मैंने राम के और सीता के घर का भ्रमण किया है, मैंने उनके घर गया,
एंड और मैंने क्या देखा, फाउंड द कपल मिसिंग, मैंने कपल को मिसिंग पाया। अभी कपल बता रहा है कि घर एक ही का है, राम और सीता का घर अलग अलग नहीं है, तो इससे यहाँ पर मिस्टेक यहाँ आ रही है, इसमें दोनों में पजेशन नहीं लगेगा। पजेशन तब हम अंत वाले में लगाते हैं जब कहीं किसी एक ही से रिलेटेड बात होती है तो पजेशन लास्ट में आता है, और इसका ये हो जाएगा राम एंड सीताज हाउस। ये तब बनेगा जाके आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिए डबल पजेशन यहाँ यूज नहीं होगा। ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये पक्का याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, यही पार्ट गलत है आपका, ये होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। इस प्रकार से तुम्हारे ये एरर्स क्लियर हुए जाके। एक बार और हम क्लियर करा दें, दोबारा समझ लीजिए। ही एक्टेड नॉट एज फॉर माई एडवाइस बट समबडी एल्स, एल्स की जगह एल्सेस किया जाएगा। चाइनाज प्रॉब्लम आर आल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडियाज हो जाएगा। अगला व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिम हो जाएगा। मैनी ऑफ द क्वेश्चन की जगह क्वेश्चंस हो जाएगा, बाकी तो लिखा ही है। आई विजिटेड राम्स एंड सीताज की जगह राम एंड सीताज हो जाएगा। ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जगह इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये प्रैक्टिस सेट सेकंड फिनिश हुआ। ओके गाइस, अभी आपका ये प्रैक्टिस सेट सेकंड, नाउन का प्रैक्टिस सेट सेकंड कंप्लीट हुआ है। कल आपको हम नेक्स्ट क्लास जो देंगे वो प्रैक्टिस सेट थर्ड की क्लास देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 प्रैक्टिस सेट और होंगे, इसके बाद प्रोनाउन की क्लास आपको कंप्लीट क्लास मिलेगी, फिर उसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सो बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपको रेगुलरिटी में क्लासेस मिलती रहे। ठीक है, थैंक्स।